इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेसिक क्लास में हम लोग ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज किया करते हैं। जैसे कि हम लोग बोला करते हैं ना, जाने के बाद, आने के बाद, खेलने के बाद, खाने के बाद, या फिर आपको बोलना हो खाने से पहले, सोने से पहले, जाने से पहले, पूछने से पहले, या तुमको, मुझको, इनको, उसको, इन्हीं वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखने वाला है। क्योंकि ऐसे वाक्य हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखना है। तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आपको ये सारी चीज क्वालिटी में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को भी जरूर से बढ़ा लेना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट वाक्य है हम लोगों का जाने के बाद। तो आपको किसका यूज करना है? आफ्टर। क्योंकि आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है के बाद। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जाने के बाद। तो क्या लिखोगे? आफ्टर गो। क्या लिखोगे? आफ्टर, AFTER। और जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो। तो आफ्टर गो जाने के बाद। फिर है आने के बाद। तो क्या लिखोगे? आफ्टर कम, COME। आने के बाद आफ्टर कम। फिर है सोने के बाद। तो क्या लिखोगे? आफ्टर स्लीप। सोने के बाद आफ्टर स्लीप। फिर है तुम्हारे बाद। तो क्या लिखोगे? आफ्टर, AFTER। तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होती है? यू। तो क्या लिखोगे? तुम्हारे बाद आफ्टर यू। फिर है मेरे बाद। तो क्या लिखोगे? आफ्टर, AFTER। मेरे की इंग्लिश क्या होती है? मी। तो क्या लिखोगे? आफ्टर मी, मेरे बाद। उसके बाद है खाने के बाद। तो क्या लिखोगे? आफ्टर ईट। खाने की स्पेलिंग क्या होती है? ईट। खाने के बाद आफ्टर ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल भी सकते हो। फिर आगे है खाने से पहले। यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सोने के बाद, इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है खाने से पहले। तो पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। जैसे कि बाद की स्पेलिंग होती है आफ्टर, वैसे ही पहले की स्पेलिंग होती है बिफोर। जैसे कि आपको बोलना हो खाने से पहले, तो क्या बोलोगे? बिफोर। क्या लिखोगे? बिफोर, BEFORE। बिफोर, खाने से पहले बिफोर ईट। खाने की स्पेलिंग क्या होती है? ईट होती है। तो बिफोर ईट। फिर है आने से पहले। तो क्या लिखोगे? बिफोर। आने की स्पेलिंग क्या होती है? कम। बिफोर कम, आने से पहले। फिर है सोने से पहले। तो क्या लिखोगे? बिफोर। सोने की स्पेलिंग क्या होती है? स्लीप। सिंपल सा छोटी छोटी वर्ड मीनिंग याद कर लो, जो कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाते ही रहते हैं। अगर आप लोग उन वर्ड मीनिंग को याद कर लोगे तो बहुत ही आसानी से इंग्लिश को बोल भी लोगे और समझ भी लोगे। तो क्या है? सोने से पहले, बिफोर स्लीप। फिर है रोने से पहले। जैसे कोई रो रहा होता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, रोने से पहले ये काम तुमने किया था। तो ये वाक्य हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? रोने से पहले। तो इसमें क्या होगी? बिफोर। बिफोर, रोने की स्पेलिंग क्राई, CRY। रोने से पहले बिफोर क्राई। खेलने से पहले बिफोर। खेलने की स्पेलिंग प्ले, PLAY। जब आपको बोलना हो खेलने से पहले तो इसे बोलो बिफोर प्ले। पूछने से पहले तो क्या लिखोगे? बिफोर आस्क। पूछने की स्पेलिंग क्या होती है? आस्क होती है। फिर मुझसे पहले तो क्या लिखोगे? पहले बिफोर। बिफोर, मुझसे पहले। तो मुझे की स्पेलिंग क्या होती है? मी। बिफोर मी, मुझसे पहले। अब तुमसे पहले की इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग किसका यूज करेंगे? टू का यूज। क्योंकि टू का हिंदी अर्थ होता है को। TWO का हिंदी अर्थ होता है दो वाला। और यहाँ पर जो TO है उसका मतलब होता है को। जैसे तुमको बोलना हो मुझको, तो क्या बोलोगे? टू मी। क्या बोलोगे? मुझको टू मी। फिर आपको बोलना हो तुमको, तो क्या बोलोगे? टू यू। सिंपल सा, तुमको टू यू। खाने को तो क्या बोलोगे? टू ईट। ठीक है, पहले टू फिर ईट। खाने को टू ईट। जाने को तो क्या लिखोगे? टू गो। जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो। सिंपल सा। आने को टू कम। फिर लिखने को टू राइट, WRITE। खेलने को टू प्ले, PLAY। फिर सोने को टू, सोने के स्पेलिंग स्लीप, SLEEP। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हो। यहाँ पर लिखा है रोने को, इसके इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए एक बार फिर से हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से इन सारी चीजों को इंग्लिश में सीख लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो फर्स्ट वाक्य है, यहाँ पर लिखा है जाने के बाद। तो इसमें क्या बोलोगे? आफ्टर गो। जाने के बाद आफ्टर गो। आने के बाद आफ्टर कम। आने के बाद आफ्टर कम। सोने के बाद आफ्टर स्लीप। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, सोने के बाद। तो इंग्लिश में बोलो आफ्टर स्लीप। तुम्हारे बाद आफ्टर यू। आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। उसके बाद है मेरे बाद। जब आपको बोलना होगा तो क्या बोलोगे? आफ्टर मी, आफ्टर मी, मेरे बाद। खाने के बाद इंग्लिश में क्या बोलोगे? आफ्टर ईट।
आफ्टर ईट खाने के बाद, आफ्टर ईट खाने के बाद। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रोने के बाद की इंग्लिश क्या होगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कोई भी काम हम लोग पहले करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर। जैसे कि आपको बोलना हो खाने से पहले, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, बिफोर ईट खाने से पहले, बिफोर ईट आने से पहले, बिफोर कम आने की स्पेलिंग क्या होती है, कम, और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। तो खाने से पहले बिफोर कम, सोने से पहले बिफोर स्लीप, सोने से पहले बिफोर स्लीप। उसके बाद है रोने से पहले बिफोर क्राई। जैसे कि हम लोग बोला करते हैं ना, रोने से पहले तुमने ये काम किया था, तो ऐसे वाक्य को हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, रोने से पहले बिफोर स्लीप, बिफोर क्राई, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। उसके बाद है खेलने से पहले बिफोर प्ले, खेलने से पहले बिफोर प्ले, पूछने से पहले बिफोर आस्क। पूछने की स्पेलिंग क्या होती है, आस्क होती है, तो पूछने से पहले बिफोर आस्क, मुझसे पहले बिफोर मी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुमसे पहले की इंग्लिश क्या होती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आगे है मुझको तुमको। ऐसे हम लोग किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। टू का हिंदी अर्थ होता है को, और TWO का हिंदी अर्थ होता है दो। तो टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, को। जैसे कि आपको बोलना हो तुमको या फिर मुझको, तो इंग्लिश होगी टू मी, मुझको टू मी, तुमको टू यू तुमको, टू ईट खाने को, टू ईट खाने को, टू गो जाने को, टू कम आने को, टू राइट लिखने को, टू प्ले खेलने को, टू स्लीप सोने को। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हो। तो ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे इंग्लिश बोलने की। तो 15-20 दिन के अंदर में ही हम लोग सभी वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।